सपने स्वेटर की तरह होते हैं, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। पाकिस्तान ने आपको हॉट सीट पे बैठा दिया। अमरनाथी है, अमरनाथी है। फिर वो क्वेश्चन इनके और जीजा जी के कारण मैं जीत गई। बंधन से मुक्त होकर मत दो ध्यान लोगों पे के का बोलता का नहीं के बोलो, तू अपन पढ़ाई करो, कोचिंग करो। केबीसी की विनर 50 लाख की विनर अपने हस्बैंड से ऑन कैमरा दिखाएंगे कि कैसे ये लड़ती हैं और ये कैसे तिवारी जी लड़ते हैं, दोनों बताइए। तो एक्ट्रेस है, एक्टर पसंद है? पवन सिंह बहुत पसंद आवलन। पवन सिंह आवेला, बिल्कुल आवलन। का अच्छा लगल भैया पवन सिंह मिल भी चुकल पवन सिंह। सर ऐसे मेरा बिहार सबसे सुंदर है पूरे, जैसे लोग कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सर वैसे मैं भी बोलती हूँ कि सर सारे जहाँ से अच्छा मेरा बिहार है। हर जिले में वहाँ के जो भी मतलब प्रत्याशी हैं वो जनता से डायरेक्ट जुड़े। मतलब कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं, सुशासन बाबू उनका नाम भी है। और जिस तरह से वो तेजस्वी जी के साथ सरकार को चला रहे हैं। तेजस्वी जी कैसे लगता है? बिल्कुल। ये खुलासा बड़ा कर दिया इन्होंने कि केबीसी के अंदर में क्या क्या होता है, तो ये सारा खुलासा जो है ये आपसे ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वो आपको बचपन से जानते हैं। यही तो क्वालिटी है बड़े एक्टरों की। पाकिस्तान से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे को हॉट सीट पहुंचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। बिहारियों का बोल दिए, बिहार के लोग देखी, देशों के लोग देखी वीडियो का, क्योंकि आप केबीसी की विनर हैं। जो असली श्रृंगार है वो आपका ज्ञान है। बिल्कुल। आप 10 लोगों में ना सिर्फ अपने ज्ञान से श्रेष्ठ दिख सकते हैं, कपड़े और गहनों से नहीं। केबीसी आपने किया, कैसे आप इसको शुरू में आपने सोचा होगा? कई सारे लोग जो होंगे वो सोचते होंगे कि हम भी केबीसी जाए, उनके लिए क्या जवाब होगा? बिहार और बिहार की लड़कियां बिहार में ही नहीं पूरे देश में डंका बजाती हैं और विश्व में जिस तरीके से अपना नाम रोशन करती हैं बिहारी, वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। आज वही बिहार की बात करेंगे और उसी बिहार की लड़की के बारे में बात करेंगे जिसने कहा केबीसी में जाके जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनी मिश्रा की, जिन्होंने केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन के साथ सामने बैठकर इस तरीके से जवाब दिया कि पहले लाइफलाइन को इन्होंने पार करने में कई क्वेश्चन पार कर दिए। अमिताभ बच्चन ने भी सोच लिया था कि बिहार की बिटिया जब आई है तो बिहार की बिटिया को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। आज वही बिहार की बिटिया यानी कि भोजपुर की बिटिया, आरा की बहू, आरा की बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं राणा सिंह, और ये स्पेशल एपिसोड जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इससे वो सारी महिलाएं प्रभावित होंगी जिसके लिए रजनी मिश्रा मिसाल बनी है। रजनी मिश्रा जब केबीसी में पहुंची तो उन्होंने कहा कि 5 बिटिया हम चाहते हैं कि बिहार से आए और केबीसी और अमिताभ बच्चन के सामने यानी कि आपके सामने सवालों का जवाब दें। तो बिहार के लिए और बिहार की महिलाओं के लिए बेमिसाल उपलब्धि जो है इन्होंने दिखाया है। केबीसी में जाके 50 लाख जीते हैं, कई सारे के हवा जो है वो गुम हो जाते हैं और इन्होंने कमाल कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि बिहार की माटी में जिस तरीके से ताकत है वो कहीं नहीं, बिहार की माटी ही बताती है। तो चलिए हम बात करते हैं मैडम से। और मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में आशा एक भारत में और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सम्मान मुझे इस लायक समझा और आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। पहला सवाल, पाकिस्तान ने आपको हॉट सीट पे बैठा दिया। ये मैं बता दूं, देखिए मैंने पूरा एपिसोड देखा है, लगभग 56 मिनट का एपिसोड है, और पाकिस्तान का जो सवाल था वो इनको जो है थर्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में एक पुरुष जो थे उन्होंने बिछिया का जवाब दिया और अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि तो महिला की ओर मैं देख रहा था कि महिला सब खुश है और उंगली जो है वो दबा देंगी, लेकिन पुरुष जो है उसमें लीड कर गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था पाकिस्तान वाला। जी सर, थर्ड क्वेश्चन था कि किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई है। बिल्कुल। और ऐसे तो सर हम लोग पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे को हॉट सीट पहुंचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान रहा। और देखिए सवाल कई सारे हैं, एपिसोड ये जो है थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हम कई सारे सवाल पूछेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए ऑब्वियस सा बात है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने शेयर किया है स्टेज। जब ये पहुंची और सामने जब पहुंची तो इन्होंने क्या कहा था, रिएक्शन दीजिए कुछ। सर जब से पहले तो मैं स्टेज पे पहुंची तो मैं रो रही थी क्योंकि लास्ट चांस था और अगर मैं नहीं जाती तो फिर मुझे घर आना पड़ता लौट कर वापस।
तो सर टिश्यू वगैरह दिए। एक नहीं 3-3 यस सर, मेरे ही टाइम से उन्होंने 3 टिश्यू देने का जो है वो रिवाज स्टार्ट कर दिया। और हम लोगों के टाइम में क्या था कि सर जस्ट कोरोना से अभी ठीक हुए थे, तो हमें मना था सर हमको, हम मतलब मिल, जैसे कि कई कंटेस्टेंट होते हैं जो जाके सर को गले मिलते हैं, हाँ हाथ मिलाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सब मना था। और मैं जब मैं सर के मुंह से अपना नाम सुनी तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि सर से जाके हाथ मिलाना है। मैं सबसे पहले बोली कि चलो भगवान, मैं आ गई हॉट सीट पे, और जैसे इंस्ट्रक्शंस हमें पहले से थे, तो सर ने उसके बाद भी मुझे टिश्यू दिया। और उसके बाद फिर मैं रो रही थी तो सर ने कहा कि आप रोइए मत, आप मुस्कुराइए और रोना बंद कीजिए, क्या हम करें कि आपका रोना बंद हो जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, सब लोग तो अमिताभ बच्चन का सब लोग फ़ैन है, हम भी फ़ैन हैं, और हमारे जो भी टीम मेंबर हैं, मधुकर तिवारी हो या ये देव जी हो, राहुल देव जी हो, या फिर आशीष मिश्रा हो, कई सारे लोग फ़ैन हैं उनके, और आप जो है उनसे सामने इंटरेक्ट करके आए, किस तरीके से देख रही हैं वो सारी चीज़ों को? किस तरीके से देखा आपने जब सामने जो माहौल होता है और एज ए टीवी जब लोग देखते हैं उसका माहौल कितना डिफ़र करता है? सर अंतर तो होता है, क्योंकि सर जितने टीवी पे स्मार्ट लगते हैं ना, सामने से उससे भी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। और जैसा होता है ना, वो जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ उनके एक पॉजिटिव वेव चल रहा है, हम लोग उनको देखते रह जाते हैं। मैं नहीं, जितने दर्शक ऑडियंस वहाँ पे आते हैं या जितने हम लोग कंटेस्टेंट हैं ना, सर के आने के बाद हम लोग 5 मिनट तो भूल जाते हैं कि हम लोग एक कंपटीशन में है जिसमें हम लोगों को मतलब क्वेश्चन आंसर दे के हॉट सीट पे जाना है। और रही बात कि जब ऑफ कैमरा होता है तो सर हम लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं। 1 घंटे का आप एपिसोड देखते हैं, हम लगभग 2 से ढाई घंटे सर के साथ बिताते हैं। उस बीच में सर आपसे आपकी हॉबीज़ पूछते हैं, आपके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। सर आपसे बहुत तरह के सवाल करते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी आफ्टर मैरिज, तो सर ने पूछा कि आप पढ़ाई करती हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, किस तरह से आप मैनेज करती हैं। तो इस तरह से सर आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं बीच बीच में, और वो बिल्कुल उन पे कोई स्टारडम हावी नहीं है कि हम इतने बड़े मतलब स्टार हैं। हाँ, वो आपसे ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वो आपको बचपन से जानते हैं। यही तो क्वालिटी है बड़े एक्टरों की। बिल्कुल सर, मैं खुद डर रही थी कि सर पता नहीं क्या कहेंगे मुझसे। हम लोग बहुत छोटे जगहों से जाते हैं वहाँ तक, और उतने बड़े स्टार को देख लेना, मतलब सोचिए कोई सपने में देखता है, मैं सामने हकीकत में उनको देख रही हूँ। तो सर एक चीज़ से बहुत प्रभावित हुए, जो मैं आफ्टर मैरिज, बच्चे होने के बाद जो मैं स्टडी अपना ओपन की, फिर से शुरू की, तो सर उसकी बहुत तारीफ़ की है। ऑफ कैमरा भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो इस तरह से एक रीस्टार्ट करती हैं, और आपने वो किया। तो सर इसकी मुझे 2-3 बार ऑफ कैमरा भी बोले, ऑन कैमरा भी बोले, वो तो पूरी मतलब सभी ने देखा टीवी पर, बट सर ऑफ कैमरा भी 2-3 बार बोले। तो जो माहौल होता है ना ऑन कैमरा, उससे एक मस्ती मजाक वाला मूड सर का ऑफ कैमरा भी होता है। सर हम लोग हमारे साथ मस्ती मजाक भी करते हैं ताकि हम एकदम लाइट फील करें, हमें ऐसा कोई कंपटीशन का डर ना रहे। हम लोग जैसे कि डरते हैं वहाँ पे हॉट सीट पे जाके, क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। सर हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर वो आपसे भी कुछ उसके बारे में पूछते हैं, बट वो बहुत कट के दिखाता है, क्योंकि आप 2-2.5 घंटे का एपिसोड नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, वो तो एडिटर का कमाल है। जैसे हमारे आशीष मिश्रा और राहुल देव हैं, ये लोग एडिटिंग करके पूरा वीडियो को जो है वो चमका देते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपके तिवारी जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, और बड़ा प्यारा सा मतलब माहौल बना दिया था आपने। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि एक बिहारी महिला, संस्कारी महिला जो है वो अपने हस्बैंड को इतने प्यार से बुलाती है कि जो अमिताभ बच्चन भी हैं वो भी बहुत मतलब भावुक हो गए थे। बड़ा कैसा लगा उस समय, कैसे आपने, थोड़ा सा बताइए तिवारी जी के बारे में आप अपने। सर जैसा कि मैं वहाँ पे गई तो मैं इनको शुरू से ही जैसे कि सर हमारे बिहार में तो ये कल्चर है कि हम लोग हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं, तो मैं इनको शुरू से ही तिवारी जी ही बोली हूँ। तो वहाँ पे मैं गई तो जितने को कंटेस्टेंट थे वो भी इनको तिवारी जी ही बोलने लगे। तो मैं जब खेल रही थी तो मुझे ऐसा मतलब नहीं लगा कि मुझे इनको नाम से बुलाना चाहिए या कुछ और, क्योंकि मैं इनको जो पहले से बोलती थी मैं वही बोली। तो लास्ट में अमिताभ बच्चन ने बोला कि रजनी जी आप इनको तिवारी जी बोल रही हैं, तो मैंने उनको बताया कि सर हमारे बिहार में हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा प्रणाम तिवारी जी। और फिर उसके बाद मतलब ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं ना सब उनको बोलते हैं प्रणाम तिवारी जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कई सारे पुरुष जो है वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे उनकी महिला का मतलब उनकी वाइफ का हाथ होता है, लेकिन आप जब आगे बढ़ी तो ये एक फ्रीडम जो है आपको आपके हस्बैंड ने दिया, तब आप आगे बढ़ी, तब जाके आप वो केबीसी के मुकाम तक पहुंची और अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के
अपना पहला इनकम हासिल किया। आपने ये भी कहा है कि फर्स्ट इनकम जो है इन्होंने 50 लाख कमाया है। सोच लीजिए इनके तिवारी जी किस तरीके से इनको मोटिवेट किए थे, किस तरीके से सारा चीज़ हुआ था सर। अच्छा, ये कैसे केबीसी आपने किया, कैसे आप इसको शुरू में आपने सोचा होगा ना, कई सारे लोग जो होंगे वो सोचते होंगे कि हम भी केबीसी जाए, उनके लिए क्या जवाब होगा? बिल्कुल, केबीसी जाने के लिए थोड़ा आप जागरूक रहिए। इसके रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाते हैं 2 तरीके से जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, इसमें चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, प्रोसेस लंबी होती है। दूसरा है फास्टेस्ट फिंगर के थ्रू, प्रोसेस छोटी होती है, आप जा सकते हैं। बट एक दिन का शो है, आपका लक है, अगर आप बहुत लकी हैं तो हॉट सीट जाएंगे, अदरवाइज़ फिर आपका वो चांस इसी तरह चले जाएगा। तो मैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू गई थी, ग्राउंड ऑडिशन देकर, पर्सनल इंटरव्यू देकर, सब सारी प्रोसेस से मैं निकली थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे ऐसे नॉर्मली कंटेस्टेंट को 4 एपिसोड मिलते हैं, हमें 3 मिले थे। हमारे एक एपिसोड में निखत जरीन और मीराबाई चानू जी आई हुई थी। देखिए, किस्मत था कि आप पहुंच गई 3 एपिसोड, उसके बावजूद भी आप पहुंची। 3 एपिसोड हमारी टीम थी, उसमें एक इकलौती लड़की माने महिला, और मतलब 3 ऑलरेडी जेंट्स लोग ही गए थे। एक दिल्ली के हर्ष पोद्दार जी थे, एक ओडिशा के आए थे और एक गुजरात के थे। तो ये 3 लोग गए थे और ऐसा हो रहा था कि 1-1 सेकंड से चूक रही थी फास्टेस्ट। वहाँ पे सर सेकंड का भी 1 सेकंड भाग वहाँ पे काउंट होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। अगर आप सेकंड के 1 सेकंड भाग से भी पीछे हो जाते हैं ना, तो आप फिर नहीं जा पाएंगे हॉट सीट पे। वहाँ पे कंपटीशन इतना टफ होता है और वो जो प्रेशर होता है ना, जो वहाँ पे बैठता है वही झेल सकता है। पहले मैं टीवी पर देखती थी ना, तो मैं बोलती थी अरे कितना आसान। हाँ, तो इसका हम लोग भी जब बैठे हुए थे ना, आपका एपिसोड देख रहे थे, तो हमारे रोशन गुप्ता जी हैं, वो भी रिपोर्टर है, वो बोला अरे ये तो सारा जवाब हम दे ही दे रहे हैं, चौथा पे जवाब आ गया मेरे को, 5वां पे भी आ गया। लेकिन जब वहाँ पे फेस करना होता है तब कंफ्यूजन रहता है, माइंड टेंशन में रहता है। सर इतना ज़्यादा, एक तो जो वो साउंड बजता है ना केबीसी का, और हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोग टीवी देखते हैं तो जो साउंड आता है वो पीछे से मतलब एडिट करके डाला होता है। जो आप साउंड देखते हैं ना वो ओरिजिनल बजता है वहाँ पे बजता है। बिल्कुल, ये खुलासा बड़ा कर दिया इन्होंने कि केबीसी के अंदर में क्या क्या होता है। तो ये सारा खुलासा जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जरूर इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और बताइए लोगों को, अगर आप भी जीतना चाहते हैं। 7-7.5 करोड़ हो गया है ना, 7.5 करोड़ हो गया है, 50 लाख जीतना, जो भी जीतना आप सीखिए और अनुभव ले लीजिए पहले जाने से पहले। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ, क्योंकि सर केबीसी के मंच पे ना बिहार से बहुत कम प्रतिभागी जाते हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। ये कुछ ऐसे मतलब एरिया हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट आते हैं, लेकिन बिहार से बहुत कम जाते हैं। एक बिहारी सब पे भारी। 5 करोड़ एक जीते थे सुशील कुमार जी। बिल्कुल सर, मैं सुशील कुमार जी को आइडल मानती हूँ कि वो गए और बिहार का इतना अभी तक उनके चर्चे होते हैं। और सर जैसे अभी भी कुछ कंटेस्टेंट आ रहे हैं बट वो हॉट सीट या तो नहीं जा पा रहे हैं या बहुत कम रकम पे गिर जा रहे हैं, तो मैं उनको भी मोटिवेट करूँगी कि थोड़ा सा आप जोर लगा के पढ़ लीजिए केबीसी के लिए। प्रोसेस कठिन है लेकिन हॉट सीट पहुंचना नामुमकिन नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर मैं गई हूँ एक हाउसवाइफ होके जिसको पढ़ाई का टाइम भी लिमिटेड मिलता है, वो इतने राउंड पार करके वहाँ तक जा सकती है, तो कोई भी जा सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो पढ़ाई पे ही होगा आपका, किस तरीके से आपने पढ़ाई किया है? और आरा के वीर कुंवर सिंह से भी आपने पढ़ाई की है, किस तरीके का वो पढ़ाई था, बताइए थोड़ा सा। सर मैंने जो मेरी मैट्रिकुलेशन है मैंने मध्य प्रदेश स्टेट से किया था। उसके बाद बक्सर से एमबी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री मैंने यहीं ली है, आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से। और केबीसी में क्या है सर कि कुछ इसका सिलेबस नहीं होता है, हम लोग जो भी कोर्सेज करते हैं या कोई कॉम्पिटिशन कैसे तैयारी की, केबीसी का कैसे तैयारी की, ये भी जनता को बता दीजिए। बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं कि वो भी जाएं, बताइए कैसे तैयारी की आप? आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि स्वात घाटी जो आया था ना उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया, मात्र 2 लोगों ने। एग्जैक्टली। तो एकदम करंट वो एक दिन पहले जो मेरा अहमदाबाद वाला क्वेश्चन आया था वो 31 तारीख का मतलब वो क्वेश्चन था और 3 तारीख को हमारा शूट हुआ था, उसमें वो आ गया था। तो वो एक दिन पहले का भी करंट आ जाएगा, करंट के लिए एकदम अपडेट रहिए। और तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था जिस पुल का 2022 में, वही पुल की आप बात कर रहे हैं। हम लोगों ने भी जब देखा था ना तो हम लोग भी ये दूसरा सवाल का जवाब दे दिया, आंसर जवाब दिए थे। और मैंने भी सुना था कि अहमदाबाद में जो है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। बिल्कुल सर,
करंट में अपडेट रहना होगा। हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़िए क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और मैं चाहती थी कि मेरे को हिस्ट्री से कोई टफ क्वेश्चन आए, बट नहीं आया क्योंकि वो आपके हाथ में तो है नहीं क्वेश्चन। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िए क्योंकि जो मेरे से पहले हर्ष जी गए थे उनसे 50 लाख का क्वेश्चन हिस्ट्री से ही रिलेटेड आया था। 50 लाख के सवाल पे जब आप थी तो कितना आप डरी हुई थी, कितना नर्वस था या क्या स्ट्रेस फीलिंग था उस समय का? थोड़ा सा मोमेंट बता दीजिए लोगों को, क्या लग रहा था, क्या होने जा रहा है? और वो पता है जब वो आप वीडियो कॉलिंग की और पहला सवाल उन्होंने जो दिया, पहला ए बोला था उन्होंने, और फिर उसके बाद डी बोला, लेकिन डी ही सही था वो। आप सर 50 लाख की एक ऐसी रकम होती है ना कि अगर आप वहाँ से गिर गए तो सीधे 3,20,000 पे आ जाएंगे। पहला इनकम छोड़ेंगे नहीं। सर इनकम की तो मतलब 3,20,000 तो मैं फिक्स कर ली थी कि मैं इतना बड़ा अमाउंट लेके जाऊंगी, मगर जैसा था सर कि उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा कोपेनहेगन भी लग रहा है जोहान्सबर्ग के साथ साथ, तो सर थोड़ा थोड़ा लगना और एक कंफर्म लगना। अब आप वहाँ पे अगर आप, क्योंकि सर कितनी भी डिसीज़ जितनी भी है ना उनका एक ओरिजिन साउथ अफ्रीका होता है, अधिकतर वही होता है। तो सर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है एक डेवलप मतलब जापान कंट्री है तो हो सकता है कि टोक्यो में ऐसी कोई लैब हो, क्योंकि जापान शुरू से बहुत डेवलप रहा है। तो सर मैं इसलिए जापान का थोड़ा थोड़ा दिमाग जा रहा था, बट मैंने बोला जापान में डिजीजेस जल्दी होती नहीं है, तो सर थोड़ा मेरे को ज़्यादा जोहान्सबर्ग इसीलिए लग रहा था। तो मैंने रिस्क नहीं लिया आपने? सर अगर रिस्क लेती तो सीधे गिर जाती सर। बिल्कुल, फिर तो बेटा लोगों का बेटी लोगों का पीएचडी कहाँ से होता है, जो आपने बोला था। यस सर। ये तो हो गया अब केबीसी का सारी बातें। अब इनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि केबीसी के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया कि इन्होंने कैसे वहाँ तक पहुँची, कैसे किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया, क्या कुछ इन्होंने डेवलप किया। तो ये केबीसी में 50 लाख जीती, और सही में वाकई में जब हम लोग देख रहे थे तो लग रहा था कि एक बिहार की बिटिया गई है, बिहार की बहू गई है, जो कि केबीसी में जब पहुँची है तो सही में लग रहा है कि बिहारी दम जो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वेटर जब तक बुन के कंप्लीट नहीं होगा तो वो आकार कैसे लेगा? वो बड़ा प्यारा लाइन था, थोड़ा सा बताइए उस लाइन को। सपने स्वेटर की तरह होते हैं, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है लेकिन एक दिन तैयार ज़रूर होता है। एक और आपने बोला था, एक और क्या था? एक और कोई कुछ था ना? आपका जो असली श्रृंगार है वो आपका ज्ञान है। बिल्कुल। आप 10 लोगों में ना सिर्फ अपने ज्ञान से श्रेष्ठ दिख सकते हैं, कपड़े और गहनों से नहीं। बिल्कुल। देखिए ये एक पहले ये साड़ी खूब खरीदा करती थी, अभी भी खरीदती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ का। एक महाराष्ट्र में गई तो मुंबई का साड़ी लिया इन्होंने, बिहार में आई तो बिहार का, बंगाल में जो लाल कलर का जो आपने बताया था वो ट्रेडिशनल जो चलता है वहाँ पे साड़ी, वो। बिहार में क्या कुछ बदलना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब हम बिहार पे आते हैं और बिहार की सारी सवाल जो हैं इनसे करेंगे, ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। बिहार में क्या बदलना चाहिए? सर ऐसे मेरा बिहार सबसे सुंदर है पूरे, जैसे लोग कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सर वैसे मैं भी बोलती हूँ कि सर सारे जहाँ से अच्छा मेरा बिहार है। बिहार से सर बहुत प्यार है मुझे। और लेकिन सर अगर यहाँ पे कुछ बदलना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक रहें, अपने हक के लिए जागरूक रहें। और हर चीज़ में जो अभी तो सर बिहार बहुत बदल रहा है, बेटियां पढ़ रही हैं सर। एक गरीब किसान अपने खेत बेच के बच्चियों को पढ़ा रहा है। तो सर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना जो बिहार शिक्षा का सरताज हुआ करता था फिर से होगा, और उसमें लड़कियां लड़के सब मिलकर सहयोग करेंगे। आज हमारी शिक्षा का लोग मतलब प्रतिभा का लोहा क्यों मानते हैं? लोग क्यों कहते हैं कि IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं? क्योंकि सर हमारे में वो क्वालिटी है और वो हमें जन्मजात मिली है सिर्फ बिहार में जन्म लेने के कारण। और लोग वहाँ पे भी बोल रहे थे कि आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोलती हैं हर बात को, सर के भी सामने आप नहीं डर रही थी, हर बात को कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। मैं बोली ये कॉन्फिडेंस ना मुझे बिहार ने दिया है, क्योंकि बिहारी किसी से डरते नहीं हैं। बिल्कुल, बिहारी किसी से डरते नहीं है और ऐसा ही बोलते हैं और दमदार तरीके से बोलते हैं। सवाल एक और है, बहुत सारा सवाल है बिहार के। अच्छा, पॉलिटिकलाइज थोड़ा सा करते हैं। बिहार में कोई अच्छा नेता जो आपको पसंद आता हो, या मतलब कोई पॉलिटिकल नेता जो आपको पसंद? पॉलिटिक्स तो आप देखते ही होंगे किस तरीके से चल रहा है, और सबसे अहम रोल हो जाता है कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट में। पॉलिटिकल जो है अगर अच्छी तरीके से वो कमान करे, सरकार अच्छी तरीके से काम करे तो डेवलप भी करते हैं। कौन सा होगा? मुझे सर CM नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं। सुशासन बाबू उनका नाम भी है। और जिस तरह से वो तेजस्वी जी के साथ सरकार को चला रहे हैं। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? वो भी बहुत युवा नेता हैं सर, बहुत अच्छे हैं वो भी। और मुझे लगता है कि एक युवा और एक अनुभवी, ये दोनों अगर मिल जाते हैं
तो मुझे लगता है कि जो नए लोगों की सोच है वो युवा बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, और जो बुजुर्गों की डिमांड है वो अनुभवी बहुत अच्छे से ज्ञात कर लेगा। तो बहुत अच्छा है, ये दोनों बहुत अच्छे से बिहार का विकास करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो नीतीश कुमार में आपको अच्छी लगती हो, या कुछ ऐसा उनका एजेंडा जो नीतीश। जी सर, मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ कि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सर लड़कियों को बहुत पढ़ाई का स्कोप नहीं था, लेकिन जब से नीतीश जी आए लड़कियों को पोशाक योजना, साइकिल वितरण, कन्या उत्थान योजना, इस तरह से उन्होंने इतनी सारी योजनाएं दी ना कि लड़कियां खुद जागरूक हो गई कि अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि सर ग्रेजुएशन के बाद आपको पुरस्कार राशि मिलती है, इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद, मतलब, और सर जो उन्होंने आरक्षण दिया लड़कियों को, मतलब हर जॉब में, हर क्षेत्र में मुखिया भी बन रही है लड़की, वार्ड में भी बन रही है लड़की। बिल्कुल सर, ये मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो उनका कदम था ना, ये कितनी सारी ऐसी लड़कियों को आगे ले आया है जो कभी सपना देखा करती थी कि हम शायद कभी ये काम करेंगे। तो नीतीश जी की मैं शुरू से ही बहुत प्रशंसक रही हूँ, क्योंकि बेटियाँ, सर जो भी बेटियों के बारे में सोचता है ना, वो अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए सोचता है। और नीतीश जी ने ऐसा सोचा, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उनके मार्गदर्शन जैसा वो उन्होंने बताया, तो मैं भी मतलब पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिहार में बेटियों का सम्मान अब हो रहा है सर। अब सवाल अगला होगा, पॉलिटिकलाइज तो हम लोगों ने कर दिया, अब बताते हैं एंटरटेनमेंट में भोजपुरी गाना आवेला कि ना, या भोजपुरी देखी ना कि ना, भोजपुरी बोले आवेला कि ना? बिल्कुल आवेला सर, काहे ना आवेला, पूरा आवेला, पूरा आवेला। अच्छा ये बताई मैडम कि भोजपुरी के सबसे बढ़िया जो टेस्टी मिठाई हो गए, बंगाली स्वीट के तो खूब चर्चा कोई नहीं हो जा। अब ये बताई कि भोजपुरी स्वीट कौन रवा पसंद है? भोजपुर के खुरमा सबसे ज़्यादा पसंद बा। भोजपुर खैले बानी के ना उदोत नगर के खुरमा एकदम खैले बानी। कैसा लगेला? ठीक लगेला? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। अच्छा भोजपुरी जब बोली ना, तिवारी जी जैसे बतिया भी ना भोजपुरी में एकदम तनी आई नहीं आई तिवारी जी, आई नहीं आई तिवारी जी से भी भेंट कराओ तनी। देखिए तो अभी अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, एपिसोड भी लंबा हो रहा है, क्योंकि बिहार की इतनी बड़ी प्रतिभा जो है वो गई थी वहाँ पे। तो तिवारी जी जो कि इनके पीछे रह के इनका हौसला बढ़ाते हैं, आज हम इनको कैमरा के सामने लेके आए। और तिवारी जी घर में कैसे रहेली? घर में एकदम बिल्कुल हमने के अपन जो भोजपुरी समाज के संस्कृति बा वही हिसाब से रही ले हमने के बतिया भी नहीं जा पूरा भोजपुरी में? पूरा भोजपुरी में हमने के बातचीत होला, इवन तो कि झगड़ा खास करके हमने के भोजपुरी में होला। अच्छा झगड़ा होला, झगड़ा क्या होता है? थोड़ा रुक जाइए, अब इनसे हम पूछेंगे किस तरीके से झगड़ा आप लोग करते। आप तो अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि वो तो इतनी मुस्कुराती हैं आपको, मैंने आप पे तो कभी ये होता ही नहीं है। एक सवाल आया था जिसमें गुस्से वाला सवाल था, जो उसमें आप पे बोले थे वो कि ये तो आप पे जचता ही नहीं है। बताइए कैसे लड़ती हैं आप लोग, बताइए। नहीं सर, केबीसी की विनर 50 लाख की विनर अपने हस्बैंड से ऑन कैमरा दिखाएंगे कि कैसे ये लड़ती हैं और ये कैसे तिवारी जी लड़ते हैं, दोनों बताइए। नहीं सर, बात छोटे छोटे, जैसे किसी बात पे क्या होता है कि मैं राइट डायरेक्शन जाऊंगी, ये लेफ्ट डायरेक्शन जाएंगे, तो थोड़ा बहुत माने सर कभी कभी ऐसा होखला कि ई कुछ और सोचलन कोनो मैटर पे, हम कुछ और सोचिले, त बस वही पे होखला कि हम कहिले कि तू हमरा अनुसार काहे नहीं सोच सकत, आई कहलन कि तू हमरा अनुसार काहे नहीं सोच सकत। तो यही पे हमनी के कभी कभी झगड़ा होखला। और कभी कभी ऐसा होखला कि बच्चा लोग के लेके कुछ ऐसा भइल कि हम कह ना हाई होई, तो कहिए कि ना ई काम नहीं करे के, लइकन खातिर ई ज़्यादा ठीक रही। तो ये सब छोटा मोटा बात पे ऐसे सर हमनी के झगड़ा जीतेला कौन, यो बात बा कि तिवारी जी जीतेलन कि मिसेस तिवारी जी जीतलिया? मिसेस तिवारी जी ही जीतती हैं। आप नहीं जीतते हैं, आप खाली ऑफिस में जीतते हैं। यहाँ होम मिनिस्टर यही है, होम मिनिस्टर, ओवरऑल मिनिस्टर सब हमारी यही है टोटल। हाँ सर, ऐसे हमनी के झगड़ा बहुत कम होखला, न के बराबर। क्या बोली हम इनके डिसीजन को मतलब कि हम सही हो मानीला, है कि काफ़ी मतलब कि दूर के सोच के हर चीज़ डिसीजन लेवली ये मामला के चलते इनका बहुत सारा डिसीजन सही भी हमारा लगल आज तक, जो भी हम लेनी लाइफ में रिलेटेड चाहे जोन भी मिलक, तो चलते हम मैक्सिमम इनकर साथे एग्री कर जाइए। शादी कब भई रहे हुआ लोग के, कब भई रहे? ओकर बाद हमनी के 2009 में भइल रहे। अच्छा, ओकर बाद रो कभी इनका के ना रोकनी कि ई मत करो, पढ़ाई उढ़ाई से रिलेटेड है कुछ भी? हम यहाँ के आज तक कभी ना रोकनी, हमेशा इनकरेज कैनी कि भाई तोहरा जितना पढ़े के बाद, जौन चीज़ पढ़े के बाद, जहाँ जौन चीज़ में तोहर इच्छा बा वो चीज़ में तू अपन पढ़ाई करे, चाहे जौन भी फील्ड होके तू आगे बढ़। वाह, देखिए ये होता है बिहारी हस्बैंड।
इस तरीके से अपनी वाइफ को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी हम इनको कभी नहीं रोकें कि आप नहीं पढ़िए चाहे नहीं जाइए। समाजो जन हमने रहे जहाँ रहत रही यहाँ के ट्यूशन पढ़े खातिर खुद इनका बोरिंग लागत रहे, काहे कि घर के मोहल्ला के ई बहू रही। हमनी के जौन बिहारी समाज बा नया औरत के चाहे नया बहू के जल्दी घर से बाहर निकले के अलाउ ना कर लो। सो हम इनका के बोलनी कि ना, तू ये सब बंधन से मुक्त होकर मत ध्यान लोगन पे के का बोलत है का नहीं बोलत, तू अपन पढ़ाई कर, कोचिंग कर, जौन भी कोचिंग करे के बाद क्लास करे के बाद सब कर। बिल्कुल। सवाल एक और बा कि रउआ उघरी ना पहुँच मने औजा ना रही, पहला बार ऐसा हम देखनी, हमू देखनी बहुत के बीसी के एपिसोड देखी ना हमू। अब मम्मी तक खासकर आपकी बड़ी फैन है मेरी माँ, तो थोड़ा सा बोल दीजिए मेरी माँ के बारे में भी। बहुत देखी है, वो बोल रहे हैं कि अरे रजनी मिश्रा का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, बोलना थोड़ा मेरे बारे में। आंटी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका आशीर्वाद प्यार देते रहिए। पूरे बिहार से, आरा से, पूरे भारत से इतना प्यार मिला जाए, शायद जो करोड़ भी जीत के 7.5 करोड़ भी जाता है ना, उसको इतना प्यार। लोग मतलब कि कह रहे थे कि मेरे घर में सब बोल रहे थे कि काश ऐसी बेटी हमारे घर में होती, काश ऐसी बहू हमारी होती। पैसा मायने नहीं रखता है, आपका टैलेंट मायने रखता है। और आप जिस तरीके से खेली ना, सही में सचमुच बता रहे हैं, पूरे बिहार वासी गर्व करते हैं आप पे, पूरे भारतवासी गर्व करते हैं, क्योंकि आप एक महिला होके और वहाँ पे सही में जब जवाब दे रही थी तो पहले अमिताभ बच्चन भी इन्होंने बोला कि आप पहले ऊपर ऊपर कर रही हैं, फिर उसके बाद सोच रही हैं और उसके बाद जवाब दे रही हैं खटाक से। तो वो एक सवाल ऐसा भी था जिसमें आपने बोला कि हमारे हाथ में गए थे, अमरनाथ आप जाते हैं, और वो क्वेश्चन आया था अमरनाथ से रिलेटेड, कहाँ पर कबूतरों ने शिव पार्वती के रहस्य को सुन लिया था। तो वो क्वेश्चन एक्चुअली उसमें आपके हस्बैंड ने आपको जिताया था, ये मानती है कि नहीं मानती है? बिल्कुल सर। वो क्या था ना कि मुझे ऐसा लगा कि शायद एक केदारनाथ हो सकता है, क्योंकि सर माइथोलॉजी उतना मैं नहीं जानती हूँ, माइथोलॉजी मेरा बहुत ही वीक है। 60 के भी क्वेश्चन में मैंने माइथोलॉजी पे ही ये लिया था, लाइफलाइन लिया था, और ये मुझे बोलते थे कि माइथोलॉजी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन माइथोलॉजी के रट लिए थे, लेकिन मेरा स्मॉल भी कॉन्सेप्ट मेरा कुछ माइथोलॉजी में क्लियर नहीं था। तो क्या था कि वो अमरनाथ का क्वेश्चन आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जब क्वेश्चन आया ना, तो मैं बोली अरे इसका तो केदारनाथ आंसर होगा, मैं मन में बोली। फिर आ गया अमरनाथ। फिर ना मेरे को याद आया कि एक बार प्रसाद मेरे मतलब जो नंदोई हैं वो लेके आए थे, और मैं और ये एक रूम में बैठ कर प्रसाद खा रहे थे, तो इन्होंने बताया था ऐसा कि यहाँ पे ना कबूतर वगैरह कुछ रहस्य सुन लेते हैं। तो मैं ना उसको अच्छे से याद करती कि जीजा जी उस समय कहाँ पे गए थे, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं। मैं याद की तो मैं बोली नहीं अमरनाथ ही है, अमरनाथ ही है। फिर वो क्वेश्चन इनके और जीजा जी के कारण मैं जीत गई। बिल्कुल। देखिए ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं, और ये इंसिडेंट इसलिए आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि जो भी करोड़पति में जाता है, कौन बनेगा करोड़पति में या कोई भी खेल में, तो उसका जो मायने जो है सिर्फ स्टडी जो है ना, आप घर में बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। आप इन्वायरमेंट में किस तरीके से जा रहे हैं और किस तरीके से वो सारी चीज़ें आप याद रख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब प्रैक्टिकल जो है नॉलेज वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना सर, बिल्कुल सर। अच्छा नेक्स्ट सवाल जो होगा, भोजपुरी कोनो एक्टर एक्ट्रेस पसंद आवेला कि ना? कोनो पवन सिंह के देखी धरती है यार, कोनो भोजपुरी में भी कोनो एक्ट्रेस एक्टर पसंद? पवन सिंह बहुत पसंद आवलन। पवन सिंह आवेला? बिल्कुल आवलन। का अच्छा लागल भैया पवन सिंह? मिल भी चुकल बनी, पवन सिंह से मिल भी चुकल बनी। अच्छा हाँ, तो भोजपुरी मतलब पवन सिंह ना? हाँ, भोजपुरी मतलब पवन सिंह। ऐसे तो बहुत सारा एक्टर लोग बा जौन भोजपुरी के आगे बढ़ावे के काम कइले बा, मगर पवन सिंह देश विदेश में जितना लोकप्रिय बारन और इतना लोकप्रियता हासिल कइले बारन। गाना याद बाकी ना? उनकर माई के ही गाना याद बा, काहे कि सर हम गाना बहुत कम सुनीले। भोजपुरी कम सुनी ना? ना कोई भी, हम हिंदी फिल्म वगैरह भी बहुत कम देखिले, काहे कि सर समय हमरा ना मिले। जौन समय बा हम ओकरा के चाहिए कि मतलब यूटिलाइज करी, और एंटरटेनमेंट खातिर तो लाइफ रहला, पहले कुछ मुकाम हासिल करे के समय बहुत कम रहला, तो हमरा फिल्म के भी उतना नॉलेज नहीं है। जैसे कि पहला 2 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भइल, ओमे फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गई रहे जे हमरा ना पता रहे, ना तो हम OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देखी ले मूवी वगैरह। लास्ट हम मूवी बाहुबली देखले रही, बाहुबली 2। ओकरा बाद से हम अभी तक कोई मूवी नहीं देखले सर। तो अच्छा सवाल इहो बा कि पवन सिंह से रोज मिलनी है हस्बैंड बतैला तिवारी जी, बताएं कौन का मूवमेंट रहे हो जाके? ऊ बहुत डाउन टू अर्थ हो बारन। देखी कहाँ मुलाकात भई रही हो तो बताएं। आरा में ही उनका से मुलाकात भई रहे। तिवारी जी लेके रहन ना, तिवारी जी ने हम अपन दोस्त साथे गई रही, हमार फ्रेंड रही, उनका साथे हम गई रही, उनका से मिले। और शायद कोरोना टाइम के बाद के रहे, जब धीरे धीरे कोरोना के लॉकडाउन खुलत रहे, वही घड़ी उनका से, हाँ वही घड़ी उनका से मुलाकात भई रहे।
और बहुत डाउन टू अर्थ बारन, मने रउआ लोग का लेब, चाय लेब, पानी लेब पूछलन पूरा बहुत। भोजपुरी में बात भाई। हाँ, वो भोजपुरी में ही उहो बोललन, हमनियों के भोजपुरी में बात भइल उनका से। बहुत डाउन टू अर्थ बान। देखी जितना बड़ा स्टार जे रहला नु उतने वो डाउन टू अर्थ रहला, ये ओकर खूबी रहला। और बिहार के मतलब धरती से इतना नाम कमैलन और हमनी खाती बहुत गर्व के बात बा। तो उनका से मिलनी बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व बारन और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन बारन, मने स्टारडम उनका पे हावी नहीं खे। बहुत ही मिलनसार बारन, हंसमुख बारन, मिलन है हमनी से बहुत अच्छा से। बिल्कुल। अच्छा, बिहार में 5 ऐसा डेवलपमेंट जो बिहार सरकार को करना चाहिए। आप तो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ मुंबई में भी देखा आपने किस तरीके से, बंगाल में भी आप देख रही होंगी। बिहार में 5 ऐसा क्या डेवलपमेंट होना चाहिए जो होना चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट जो कर सके बिहार सरकार? सजेशन दीजिए नीतीश कुमार को। आप नीतीश कुमार के फ़ैन हैं, नीतीश कुमार की इतनी सारी योजनाओं के बारे में आपने बता दिया, जितनी योजनाओं के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो ये भी आप बताइए बिहार को कि या तेजस्वी यादव को भी बता दीजिए क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। सर, वो मेरे से ज़्यादा महानुभव उनके साथ दिन रात रहते हैं और इतनी सारी योजनाएं सरकार ने ऑलरेडी चला रखी है। मैं बहुत ही छोटी चीज़ हूँ इतने बड़े व्यक्तित्व को सलाह देने के लिए। सर फिर भी अगर एज ए बिहारी, एज ए वोटर आप क्या सलाह देंगे? अगर कुछ भी 1-2 जो भी हो, कुछ भी बताइए। सर, मैं एक ही बात उनको कहना चाहूँगी कि जितने भी मंत्री हैं ये वो सर, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, छोटे से छोटे अगर मुखिया स्तर तक भी जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी योग्यता पर ही उनको टिकट वगैरह दें। बिल्कुल। उनकी एजुकेशनल अच्छा हो, अनुभव अच्छा हो, उनका पब्लिक के साथ उनका जो है फ्रेंडली नेचर हो और वो जाके जनता की बात सुन सकें। जिस तरह से नीतीश जी जनता दरबार लगाते हैं, मुझे लगता है कि वो हर ज़िले में वहाँ के जो भी मतलब प्रत्याशी हैं वो जनता से डायरेक्ट जुड़ें। मतलब वहाँ के जो विधायक हैं या वहाँ से रिलेटेड मंत्री हैं, तो वो अपनी जनता से जनता दरबार लगा के वहाँ पे समय दें और लोगों की प्रॉब्लम को जो है सुन के। वो बहुत अच्छा सजेशन है भैया, बिहार के लोगों के लिए बहुत तगड़ा सजेशन आपने दे दिया है। थैंक यू सर। और इसे मुख्यमंत्री को नहीं दिया आपने, जितने भी विधायक हैं उन लोगों को भी दे दिया आपने और मंत्री को भी। क्योंकि सर जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं नीतीश जी। जिस तरह से उनके आने पर बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मतलब जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है बिहार को, लड़कियां रात में भी मतलब फ्री होके निकलने लगी हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इतने बड़े महानुभव को मैं तो ज्ञान देने के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अपनी सरकार से तो शिकायत नहीं है सर। बिल्कुल। आखिरी सवाल होंगे, कुछ थोड़े से सवाल होंगे। आरा का पुराना याद आपका, या आप तो गंगा मतलब नदी इस पर आपका घर है, नदी उस पर आपके हस्बैंड का घर है ना जी तिवारी जी? बिल्कुल बिल्कुल है। लव मैरिज तो ना रहे? ना बिल्कुल लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज बा हमनी के। सही बताओ तनी। एकदम बिल्कुल सही बात बताओ तनी। दोनों के मतलब गार्जियंस मिलके ही शादी करवैले बनी हमनी के। वो अब ये कोइंसिडेंस रहे कि पहले से हमनी के एक पारिवारिक रिलेशन रहे, जना के बाद में माने कि एक पुख्ता रिलेशन में बदले खातिर हमनी के शादी के लिए। बिल्कुल मतलब बहुत आगे बढ़ैली, पूरा कुल के आगे बढ़ैली और परिवार के भी आगे बढ़ैली। बहुत ही हमरा के मतलब कि गौरवान्वित कैली, इस चीज़ के वहाँ बहुत खुशी होला। यही चलते हम क्या कि आगे हमेशा इनकरेज करीला कि तू और आगे बढ़ो, हमरा से भी ऊपर तू पोस्ट पोजीशन हासिल करो। हमारी ये दिली इच्छा पर हुए और शुभकामना भी भाई इनके साथ है हमेशा कि आगे बढ़ो। सब चीज़ के क्या है कि एक इन्हीं का डायलॉग था, केवीसी में इन्होंने बोला था कि एक बेटी पढ़ती है तो वो सारे मतलब कि समाज के बहुत सारे मतलब कि वर्गों को शिक्षित करती है। बिल्कुल, एक बेटी पढ़ती है तो अपने साथ साथ अपने समाज के लोगों को भी शिक्षित करती है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं आपके साथ, और बिहार के लोगों को, आरा के लोगों को क्या कुछ कहिए, कुछ बोल दीजिए जाते जाते। आरा के लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और बिहारियों का बोल दिए, बिहार के लोग देखी, देशों के लोग देखी वीडियो का, क्योंकि आप केबीसी की विनर हैं और ऐसी विनर जो कि मतलब हंसता हुआ चेहरा, और तिवारी जी का जो है साथ, अटूट साथ जो आपके साथ रहा। एक वो जो था आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आप टिश्यू पेपर, वो अपने साथ फ्रेम व्रेम करवाने वाली है क्या? यस सर, वो मैं लेके आई हूँ। उसको मैंने अपने गोदरेज में रखा है, तिजोरी में। लोग जहाँ पैसे रखते हैं मैंने वो टिश्यू रखा है, क्योंकि
मतलब सर वो यादगार पल है मेरे लिए। उतने बड़े इंसान मतलब 50 लाख से ज्यादा तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। सर वो, और जो उन्होंने साइन करके मुझे चेक दिया, सारे कंटेस्टेंट जो हॉट सीट नहीं जाते हैं उनको सर के आफ्टर जब हम लोगों का शो खत्म होता है और हम लोगों को टीम लेके जाती है तो सबको सर का साइन किया हुआ एक ऑटोग्राफ का कागज़ मिलता है। तो मैंने कहा कि मुझे भी एक कागज़ दे दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो सर का साइन किया हुआ चेक लेके जा रही हैं, आपको नहीं कागज़ मिलेगा, आप तो खुद चेक उठा ली। तो और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको भी पहले, जब मेरे से पहले जो लोग चले गए थे ना, तो मैं उनका मांग रही थी कि थोड़ा अपना चेक दिखाइए ना, सर का साइन कैसा होता है, क्योंकि वो हमारी जिज्ञासा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बड़े स्टार सुपर हाँ, तो हम लोग ना सदी के महानायक। जो जीत के गए ना उनसे हम लोग चेक मांग रहे थे कि प्लीज़ चेक दिखाइए ना। जब मैं चेक जीती ना तो मैं सब मुझसे बोले अपना चेक दिखाई ना। मैं बोली पता नहीं मेरा चेक कहाँ है, मुझे नहीं पता है। और मैंने वो चेक भी सर किसी को नहीं दिखाया। मतलब सर का मतलब ये हर एक जो चीज है वो आपके पास ही रहना चाहिए, एकदम कैद हो बिल्कुल सर, वो कैद होके मैं लेके आई। अमिताभ बच्चन से कुछ कह दीजिए, कुछ अगर जाते आज सर आपका बर्थडे है सर, अमिताभ सर, और मैं आज यार फैमिली शो भी होने वाला। मम्मी आज रिचार्ज करवाई है, बोली टाटा स्काई जल्दी रिचार्ज कर दो बेटा, आज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इसी तरह से दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें, और जो हम लोगों से ज़्यादा आपकी एनर्जी है ना, जो हम लोगों में नहीं है, वो आप जिस तरह से आप स्टेज पे दौड़ते हुए, भागते हुए, एकदम मुस्कुराते हुए आते हैं सर, जहाँ पे लोग आके हार मान लेते हैं, आप उस जगह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप इसी तरह से दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, और भगवान आपको दुनिया की हर खुशी दे सर। आज मैं आपके साथ बैठी, वहाँ पर बातचीत की, तो सर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि सदी के महानायक के साथ मैं 2 पल भी बिता पाई। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं सर। रहुआ पूरा बिहार के आशीर्वाद दी कि पूरा बिहार बढ़े। अब पूरा बिहार के तरफ से रहुआ के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना अमिताभ सर। बिल्कुल। तो चलिए अलविदा लेते हैं आप सभी से, एपिसोड लंबा होगा। खबर कैसी लगी, ये मोहतरमा कैसी लगी, बिहार की बिटिया कैसी लगी, बिहार की बहू कैसी लगी, जो बिहारी एक बिहारी सब पे भारी होता है, ये बिहारी जब केबीसी में पहुंची तो सचमुच हम लोगों का भी छाती जो है वो चौड़ा हो गया, और पूरे बिहार वासी इन्हें बस जीतना देखना चाह रहे थे। और इन्होंने जिस तरीके से अपने आँख में से आंसू गिराए, और अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से टिश्यू पेपर दिया, और उसके बाद क्या कहानी हुई वो तो आपने सुन ही लिया। लेकिन बिहार के एजुकेशन पॉलिसी पे भी इन्होंने बोला है, बिहार की बिटियों के बारे में भी बोला है, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया, और बिहार में क्या कुछ बदलना चाहिए, बिहार के नेताओं को क्या कुछ करना चाहिए एज ए पॉलिटिशियन, ये भी इन्होंने बताया है। तो बिहार इनकरा बड़ा पसंद आवेला, भोजपुरी इनकरा खूब बोले आवेला, खुरमा खूब खाली, और बिहार के खुरमा जो बा वो बंगाली स्वीट के भी फेल कर रहा है, इहो बात जान लीजिए रउआ लोग। और दूसरी बात ये है कि बिहार के साथ साथ इन्होंने देश के उन महिलाओं को भी आगे बढ़ाया है, और ये चाहती हैं कि बिहार के साथ साथ देश की महिलाएं जो हैं वो केबीसी में जाए और किसी भी फील्ड में जाकर नाम अपना रोशन करे। खबर यहीं तक, कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, सहयोगी आशीष मिश्रा, रोशन गुप्ता और मधुकर अनमोल के साथ मैं रैना सिंह पार्क व्यू होटल से एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे आपके साथ रजनी मिश्रा। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।